थर्ड व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। हमें वीकेंड पे छुट्टियां मिली थी 2 दिन की एक्स्ट्रा, तो हमने सोचा कि वृंदावन की ट्रिप पे जाया जाए। तो हमने 1 दिन की ट्रिप बना ली वृंदावन के लिए। अभी हितांश सो रहा है। हम चले थे 5:30 बजे। अभी हितांश उठ गया है और हितांश पेड़ों को देख के बोल रहा था कि ये पेड़ मुझे देख देख के भाग रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सूर्य देवता के हो चुके हैं दर्शन। हमने पकड़ लिया है अपना यमुना हाईवे एक्सप्रेस और हितांश देख रहा है हम जा कहाँ रहे हैं। इसको भी नींद में ही है। काफी अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का। अभी तो शांति भरा है माहौल। आगे देख के चलते कैसा रहता है। हितांश कैसे करने देता है हमें ट्रिप, बस सब हितांश भरोसे है। वृंदावन में एंटर करते ही हमें दिखा एक रेस्टोरेंट। हमने सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा टी ब्रेक लेते हैं। हितांश को चाहिए था एप्पल और हम ले रहे थे अपना टी ब्रेक बिकॉज वी लव टी, वी आर टी लवर्स। कृष्णा को दे दी हमने ज़बरदस्ती टी क्योंकि हो रही थी सर्दी। और हम लाए थे घर से बना के कचौरियाँ, वो भी हम खा रहे थे चाय के साथ। हितांश को तो बस एप्पल ही खाना था। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। अब हम निकल पड़े हैं वृंदावन के अंदर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी के लिए हमने सोचा ऑटो पकड़े। ऑटो ले रहा था 350 रुपये। हमने पता नहीं था, हम अभी नए थे वृंदावन के लिए, तो हमने 350 रुपये देना ही ठीक समझा और निकल पड़े बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। ये हमारे घर का नमूना है। हितांश को यहाँ पे अपनी अम्मा की याद आई थी। अब हम पहुँच गए बांके बिहारी जी के लिए, लेकिन इतनी भीड़ देख के लगता नहीं कि हम बांके बिहारी पहुँच भी पाएंगे। ऐसा ही हुआ, हम बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाए। हमें वापस होना पड़ा वहाँ से। बहुत भीड़ थी, लोग बोल रहे थे कि वापस चले जाओ, दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो छोटा बच्चा था तो हमने वापस जाना ही ठीक समझा। अभी तक हितांश ठीक है। अब हम सोच रहे कि इस्कॉन टेम्पल जाया जाए। ऑटो वाले भैया ने एक और नमूना। कृष्णा को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पसंद नहीं है, तो इसलिए ऐसे ऐसे फेसेस बना के टाइम पास करते रहते हैं। ये देखो, जय श्री हनुमान। अब हम निकल चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए, लेकिन ये टर्री वाले भैया ने हमारा बहुत उल्लू बनाया। इन्होंने हमें इस्कॉन टेम्पल की जगह पता नहीं कहीं और ही उतार दिया था और हम फिर पैदल चलते रहे। हमें पता नहीं था। ये दोनों बहन भाई बोल रहे थे कि हमारे पीछे पीछे आते रहो, हमें रास्ता पता है। और इसी तरीके से हम कम से कम 4-5 किलोमीटर चल लिए। अभी तक तो इस्कॉन टेम्पल आया नहीं है। देखते हैं कृष्णा। अभी मिल गया कुछ शॉपिंग मटेरियल, लेकिन जहाँ की मेरा और रोशनी दी का दिल मचलने लगता है। लेकिन हितांश के पापा ने बोला इस जगह पे तो रुकी मत जाना, बस तुम लोग टाइम वेस्ट करोगी। पहले मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, ओके। हमें यहाँ देखे बहुत सारे बंदर जो कि हितांश को एंटरटेन करने के लिए काफ़ी थे। अभी पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ आके यहाँ की जो वाइब थी ना, वो क्या ही बता। इतना एनर्जेटिक था सब कुछ यहाँ पे, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छे से दर्शन भी हो गए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी हो गई। वैसे तो यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बैन है। यहाँ पे 1000 रुपये का वो है, पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सब बना रहे थे तो हम भी बना रहे थे। कोई किसी की नहीं मान रहा था क्योंकि कृष्ण जी की नगरी है, सब नटखट हो रहे थे यहाँ आके। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। इस्कॉन टेम्पल ही एक ऐसा था जहाँ हमने अच्छे से एंजॉय किया। इसके बाद तो पता नहीं हमारा क्या ही हुआ था। ये हैं कुछ कीर्तन करने वाले लोग जो कि बहुत ही एनर्जेटिक थे। इन्हें देख के इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हम इंडिया में रह के भी अपने भगवान को याद नहीं कर पाते, लेकिन ये बाहर से आए थे और यहाँ कृष्ण की लीला में ऐसे समाये कि वो यहीं हमेशा के लिए बस गए। तो हमें भी अपने भगवान को पहचानना चाहिए और अपने आप को उन्हीं में पाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हमने सबसे पहले पकड़ के ली आगे वाली सीट। हम बैठ गए कीर्तन सुनने के लिए और काफ़ी देर तक कीर्तन सुना, एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा लगा। हितांश को तो इस सुकून भरी जगह पे नींद भी आ गई, वो तो सो ही गया था। मैं रोशनी दी सबसे आगे बैठे थे। ये वाले दादाजी बहुत क्यूट थे। ये डांस भी कर रहे थे बीच बीच में। हितांश उठ गया है अभी। ये बीच बीच में डांस भी कर रहे थे और सबको स्माइल भी पास कर रहे थे, तो सब इनकी वीडियो भी बना रहे थे। ये भैया बहुत ही लीन थे, ये तो आंखें भी नहीं खोल रहे थे।
ऐसे ही हमें भी होना चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है। बाहर की दीन दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान में ही है। ऐसा यहाँ पे आके लग रहा था बहुत ज़्यादा। कृष्णा हो रहे थे बोर, बाबा हो रहे थे एंटरटेन, बहुत ज़्यादा ही खुश मिजाज थे बाबा। काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पे, सब लोग डांस कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। यहाँ की जो वाइब्रेशन थी ना, उसमें आप रोक ही नहीं पा सकते खुद को, डांस करने से और क्लैपिंग करने से, एकदम झूमने से। बहुत ही अच्छी वाइब थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कई बार भी जाना चाहिए। ये रोशनी दी की थोड़ी बहुत मस्ती। अभी तक तो हम क्योंकि ठीक थे, हमें लग रहा था कि हमारा आना वर्थ इट है, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ। ये कृष्ण जी उनको बांसुरी सुना रहा है हितांश। अभी यहाँ पे हितांश हो गया था गुस्सा, इसको पता नहीं कुछ चीज़ दी नहीं थी हमने या इसकी बात नहीं मानी थी, इस बात पे ये गुस्सा हो गया। ऐसे क्यों कर रहा है तू मेरे साथ? क्यों? बुआ के साथ खेलो। तू क्यों गुस्सा हो गया हितांश? तू गुस्सा क्यों हो गया हितांश? ए बाबू, मैं डांट नहीं रही थी, मैं तुझे रोक रही थी पापा के पास जाने से। माँ तू गिर जाता बेटा। आजा, चलो ना, चलो बेटा। अब हम थक गए थे, अब हमें चाहिए था टी ब्रेक, बिकॉज वी आर टी लवर। हमने सबने बैठ के पी चाय और ली चाय की चुस्की, और फिर हम पहुंचे मदन मोहन मंदिर। यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे तो मूर्ति ही नहीं है, सिर्फ मंदिर है। मंदिर काफ़ी पुराना था, काफ़ी अच्छा भी था, लेकिन फिर मैंने रोशनी ने सोचा कि हम थके हुए हैं, हम नीचे इंतज़ार करते हैं। और हितांश के पापा और कृष्णा ऊपर चले गए और थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर लाए। मंदिर काफ़ी पुराना है, अच्छा भी है, लेकिन मूर्ति नहीं है। इसकी भी एक अलग स्टोरी है। मोबाइल लेने आ रहा है तेरा? एक गलत बात लोगों की ये भी थी कि जो लोग यहाँ से जा रहे थे खा पी के वहीं पे फेंक रहे थे। ये बहुत गलत बात है। हम जहाँ भी जाते हैं कम से कम सफाई करना। कोई और फेंक रहा है उसकी अलग बात है, लेकिन हम खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं कि हम गंदा ना करें। ऐसे ही करके अगर सब सोचे तो ये मंदिर और ये अच्छी अच्छी जगह ये गंदी ना हो। सभी ने खा के पी के उधर ही फेंक रखा था सारा सामान, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। प्लीज़ आप जहाँ भी जाते हो अपना क्लीन रखिए आसपास का, जिससे बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर हो और सारी जगह ही साफ रहे। मदन मोहन मंदिर के बाद हम निकल गए निधिवन। निधिवन में बहुत मुश्किल से जाने को मिला। हमने 600 रुपये दे के VIP एंट्री कराई अपनी, फिर हमें जाके ये मिले वन। ये बहुत अच्छे थे। ऐसा बताया जाता है कि ये गोपियाँ होती हैं जो रात को डांस करती हैं और सुबह में ये पेड़ बन जाती थी। निधिवन के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके। यमुना जी को देखते हुए हम जा रहे थे श्री प्रेम मंदिर। हमें खुशी थी कि हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं। रात में बहुत अच्छा नज़ारा होता है प्रेम मंदिर का।
तो प्रेम मंदिर के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे रात में। हम निकल पड़े और काफ़ी मंदिर बने हुए थे यहाँ पे और बहुत भीड़ थी उस दिन क्योंकि वीकेंड था और क्रिसमस डे की वजह से सभी लोग सोच के ही आए होंगे कि हम भी जाते हैं। और इतनी भीड़ थी कि हम बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए और टर्री वाले तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, कोई जाने को तैयार नहीं। आप 500 रुपये भी ऑफ़र करोगे ना, वो जाएंगे नहीं, पता नहीं क्या ही था इधर का। इतना सारा ट्रैवल करने के बाद फिर हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख, हम गए थक। हमने सोचा खाना खाया जाए। हितांश को कुछ नहीं खाना था, बस हितांश को कृष्णा भैया की लेज़र लाइट ही जलानी थी सबके ऊपर, जो कि बहुत मुश्किल से रोने के बाद इनको मिली। रोशनी दी सबको खाना सर्व कर रही थी और फिर उसके बाद हम पहुँचे प्रेम मंदिर। बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही धक्का मुक्की और बदतमीजी के बाद हम प्रेम मंदिर के अंदर एंटर कर पाए, लेकिन दर्शन फिर भी नहीं हुए क्योंकि प्रेम मंदिर बहुत दूर था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी अंदर। तो हमने बच्चे के चक्कर में, बच्चा हमारे साथ में था, छोटा बच्चा था, रोशनी दी कृष्णा तो बाहर ही रह गए थे धक्के के चक्कर में, भीड़ के चक्कर में, और हम 3 लोग अंदर आ गए थे धक्के के साथ साथ। तो हमने सिर्फ दूर से ही दर्शन करना और हाथ जोड़ना सही समझा। हमने सोचा रात हो रही है, बच्चा भी है, भीड़ बहुत है, क्योंकि लोग वहाँ मरने मारने को तैयार थे लेकिन दर्शन नहीं करने दे रहे थे। सोचा भगवान फिर से बुलाएंगे तो आएंगे, अभी चल लेते हैं इधर से। तो हम प्रेम मंदिर का दर्शन करके बाहर से निकल लिए थे। बहुत मन था प्रेम मंदिर के दर्शन करने का, लेकिन लोगों ने करने ही नहीं दिया, इसीलिए फिर हम बाहर ही आ गए थे। बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन अंदर नहीं जा पाए हम। ये देखिए आप, भीड़ कितनी भीड़ है, पता नहीं यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, ना तो पुलिस थी ना कोई लाइन वगैरह का कोई सिस्टम है। सब ऐसे ही भाग रहे हैं, इधर उधर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, लोग रो रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत थी सच में। भगवान की जगह को कम से कम शांति भरे माहौल में रहना चाहिए, लोगों को पुलिस वगैरह सिस्टम वगैरह थोड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। बस लोग परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, किसी की गोल्ड की चीज़ें कोई छीन के ले जा रहा था, कोई धक्का मुक्का कर रहा था। बहुत